सीएम सोरेन ने लिए बड़े फैसले, सभी शिक्षण संस्थानों को किया बंद, परीक्षाओं को किया स्थगित। राज्य में कोरोना काल के बीच कराई जा रही है एनडी की परीक्षा, 22 केंद्रों पर की जा रही है यूपीएससी परीक्षा। परीक्षा सेंटर पर तमाम तरह की तैयारियां। गिरिडीह के हुड्डी बाजार में उमड़ी भीड़, लोगों को किया कोविड-19 गाइडलाइन का लोगों ने किया उल्लंघन, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। सरायकेला में 2 दिवसीय टीकाकरण अभियान की शुरुआत, जिला उपायुक्त ने अभियान का लिया जायजा। 18 से 19 अप्रैल तक चलेगा अभियान। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का बात झारखंड की में। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम सोरेन ने अहम कदम उठाया। कोरोना की रोकथाम के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान भी सामने आया। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। सीएम ने राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद रखने के लिए कहा है। साथ ही साथ सभी तरह की परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया। सीएम ने राज्यवासियों से जरूरत पड़ने पर भी घर से निकलने की अपील की है। मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है। और कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे जिले भर में कोविड-19 के गाइडलाइन का अनुपालन कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से सख्ती बरती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ गिरिडीह शहर के हुड्डी बाजार में लगने वाले साप्ताहिक हाट में भारी भीड़ वहां पर दिखाई दी। रामनवमी के त्योहार को लेकर लगने वाले इस अंतिम सप्ताह हाट में बकरा खरीदने के लिए, अन्य तरह के पूजन सामग्री खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का जमकर उल्लंघन किया जा रहा है। हालांकि बाद में इसकी सूचना मिलने पर नगर पुलिस की टीम ने भीड़ को वहां से भगाकर हाट को बंद करवाया। तो गिरिडीह की ये तस्वीरें जहां पर देखिए लोगों की भीड़, और ये इसीलिए खरीदारी के लिए यहां पर उमड़ी है क्योंकि नवरात्रि का पर्व इस वक्त चलता हुआ, लेकिन लोगों ने जमकर उन तमाम गाइडलाइनों की धज्जियां उड़ाई जो बनाए गए हैं कोरोना के मद्देनजर। कोविड-19 की गाइडलाइनों का उल्लंघन अगर होगा तो फिर मामले तो बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। गिरिडीह की यह तस्वीर, यहां पर लगातार प्रशासन लोगों को जागरूक करने में लगा है कि आप पालन आप करिए। मुन्ना प्रसाद फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। मुन्ना, जिस तरह से लोग गाइडलाइनों का उल्लंघन कर रहे हैं, गिरिडीह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को, लोग आखिर मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है मुन्ना, और लोगों की भीड़ यहाँ पर क्यों उमड़ी? जी, दरअसल ये एक साप्ताहिक हाट लगता है प्रत्येक सप्ताह शहर के बीच में, और ये हुड्डी बाजार है जहाँ पे पूरे जिले भर के लोग पहुंच सामानों की खरीदारी के लिए, और ये प्रत्येक रविवार को लगता है। आज ये रामनवमी करीब है और रामनवमी में जहाँ भी माँ दुर्गे की पूजा वहाँ पे बलि पड़ता है, तो वहाँ पे इस हाट में बकरा भी बिकता है और बाकी घरेलू सामान भी बिकते हैं। और आज चूंकि जिला प्रशासन की ओर से मना किया है पूरे जिले भर में कि कोरोना की जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको देखते हुए भीड़ भाड़ जी। मुन्ना, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया मुन्ना पूरी जानकारी के लिए। कोविड-19 की गाइडलाइनों का उल्लंघन, गिरिडीह की ये तस्वीरें।
और कोरोना संक्रमण काल के दौर में राजधानी के 22 केंद्रों पर यूपीएससी की एनडीए की परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। परीक्षा 2 शिफ्ट में सुबह 9:10 से दोपहर 12:30 तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। कोरोना को देखते हुए परीक्षा सेंटर पर तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। सभी सेंटर पर आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई। यूपीएससी ने सभी सेंटरों को मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट के लिए अलग से पैसे दिए। सभी सेंटरों को नजदीकी थाना से संपर्क बनाए रखने के लिए कहा गया, जिससे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ी तो थाना को सूचना देकर उसे पूरा भी कराया जाए। परीक्षा सेंटर पर तैयारियां तमाम। प्रिकॉशन लेंगे परीक्षा केंद्र के अंदर। खुद को सैनिटाइज कर रहेंगे, मास्क को नहीं निकालना है। हाँ, सोशल डिस्टेंस बना कर रखना है। हाँ हाँ। डर है? डर तो रहना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन सुरक्षा, परीक्षा देना भी जरूरी है। हाँ, परीक्षा देना चाहिए। परीक्षा जब शुरू हो जाएगा हम लोग चल जाएंगे। आप लोग और झारखंड में कोरोना महामारी का कहर लगातार जारी है। वहीं टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है। राज्य में बीते 24 घंटों में 35,243 लोगों को कोरोना का टीका लगा। पहला डोज दिया गया, 8,819 लोगों को दूसरा डोज दिया गया। बीते 24 घंटों में 30 लोगों की मौत हुई, जबकि 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं सिर्फ रांची से 1,410 लोगों में कोरोना के लक्षण देखे गए। मैं जो था सचिवालय नेपाल हाउस 13 के अप्रैल में कैद किया हूँ। मेरा नाम सुनील कुमार है। आप वैक्सीन लेने के लिए इंतजार में हैं? ये तो गया सर। लोक आस्था के महापर्व 4 दिवसीय चैती छठ के तीसरे दिन आज डूबते हुए सूर्य को लोगों ने जल दिया। भगवान भास्कर की पूजा की, वहीं कल सुबह उगते हुए सूर्य को जल देकर चैती छठ का विधिवत समापन होगा। देखिए आप में आस्था का महापर्व छठ, और ये कह सकते हैं कि 4 दिन का ये महापर्व साल में 2 बार आता है। और आज चैती छठ के उपलक्ष्य में हम झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा डैम स्थित डैम में खड़े हैं और एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि बड़े धूमधाम से आज भी बिहार और झारखंड के लोग चैती छठ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और आज राजधानी रांची की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चैती छठ के दिन पहली अर्घ जो कह सकते हैं, आज संध्या अर्घ है, पहली अर्घ, और जो एक तैयारी है बखूबी राजधानी रांची में देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना काल के वजह से इस बार भीड़ लोगों की नहीं है। श्रद्धालु अपने घरों पर कुछ लोग पूजा कर रहे हैं और जिन्हें आस्था खींची चली लेके आई है वो डैम तक पहुँचकर यहाँ पर इस चैती छठ महापर्व की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, सीधा हम आपको एक नज़ारा है जो धुरवा डैम का हम दिखा रहे हैं। जिस तरीक़ा से जो मौजूदगी है लोगों की, तो सभी लोगों ने मास्क ज़रूर पहना हुआ है। कोरोना के बनाए गए प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का पूरा सहयोग यहाँ राज्य की जनता के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि लोगों की अनुपस्थिति ज़रूर खल रही है, क्योंकि एक साल 2019 की अगर बात करें तो 2019 में यही वो धुरवा डैम है और राजधानी रांची का एक सबसे बड़ा डैम, जहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगा करती थी और छठ जैसे महापर्व में लोग अपने इच्छा से पूजा करने के लिए इस डैम तक खींचे चले आते थे। लेकिन जो मौजूदा तस्वीर है राजधानी रांची की हम आपको दिखा रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। चैती छठ का पर्व महापर्व है और बिहार झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी सिलसिले में हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ आज इस वक्त मौजूद हैं छठ महापर्व को मनाने के लिए, उनके परिवार वाले इस पूजा अर्चना पर शामिल हैं। उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार की जो कोरोना की वजह से कमी खल रही है, वो इस बार उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि एक बेबसी का आलम है और कोरोना का डर कह सकते हैं राज्य की जनता पर बना हुआ है। और कह सकते हैं कि इस बार कोरोना आस्था पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ सीधा हम उनसे ही जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे ही बात करेंगे। बताइए सर, इस बार श्रद्धालुओं की कमी खल रही है, कोरोना की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। जी हाँ, श्रद्धालुओं की कमी खल रही है और कोरोना की वजह से हम लोग बहुत बचाव के साथ अपना त्यौहार मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना पूरा पैर पसार चुका है। इसलिए हम लोग बहुत बचाव के साथ में अपना पर्व त्यौहार मना रहे हैं और सब आदमी अपना दूरी बना कर रखे हुए हैं।
अगर पहले की बात करें तो 2019 का दौर याद करने की ज़रूरत है, तो भक्तों की भीड़ लगा करती थी, श्रद्धालु खींचे चले आते थे इसी धुरवा डैम में, लेकिन आज जो कमी खल रही है वो उस पर क्या कुछ? अब इसमें तो मान लीजिए जो सरकार का भी बच बचाव, अपना भी रक्षा करना है हम लोग को, तो इसलिए अपना बच बचाव तो करना पड़ेगा। इसी बीच में अपना श्रद्धा भी पूरा कर रहे हैं हम लोग, त्यौहार भी मना रहे हैं, लेकिन कोरोना को देखते हुए अपना बचाव के साथ पूजा त्यौहार कर रहे हैं। भगवान सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लोग को इस बीमारी से मुक्ति दिलाए। और यहाँ से बिल्कुल देखिए, जिस तरीक़ा से इन्होंने कहा कि भगवान सूर्य से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना से हमें जल्दी निजात मिले, कोरोना जल्द से जल्द पूरे देश से ख़त्म हो जाए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार ज़रूर श्रद्धालुओं की कमी इस घाट को खल रही होगी, नहीं तो 2019 का जो दौर था भक्तों से खचाखच भरा रहता था। चाहे वो चैती छठ की बात कर ले, चाहे वो जो नवंबर महीने में छठ होती थी उस छठ की बात कर ले, ये तस्वीर एकदम बयां कर रही है जो सन्नाटा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज जो सन्नाटा देखने को मिला इस धुरवा डैम में, क्या कुछ लगता है कि कोरोना आस्था पर भारी पड़ रहा है? हाँ, ये तो भारी पड़ रहा है, कोरोना तो भारी पड़ रहा है आस्था पे। आप पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं और सभी लोगों ने मास्क पहना है। राज्य की जनता घरों में पूजा कर रही है, लेकिन अंतर सिर्फ एक है, एक जो प्राकृतिक का देन है उसमें पूजा करना और घर में पूजा करना, डिफरेंस क्या है दोनों में? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं है। आदमी सोचा कि पूजा तो हर कोई नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग की भीड़ नहीं होगा, इसलिए आदमी यहाँ है। लेकिन कोरोना आस्था पर भारी ज़रूर पड़ा है। बिल्कुल देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोरोना आस्था पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीर है राजधानी रांची की और हम आपको दिखा रहे थे धुरवा डैम से जो सीधी तस्वीर जो बयां कर रही है भक्तों का सन्नाटा, श्रद्धालुओं का सन्नाटा, लेकिन पूजा आस्था अपनी जगह पर है और कोरोना को देखते हुए पूजा अर्चना भी लोग कर रहे हैं। अपने सहयोगी विशाल के साथ संवाददाता शुभम कुमार, VIP न्यूज़ रांची। और आस्था का महापर्व। वैसे आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना वृद्धा जैसे पिछड़े गांव के रहने वाले युवक कर रहा है। अभिषेक डेयरी फार्म हाउस खोलकर एक नई मिसाल पेश कर रहा है। कोरोना में आर्थिक तंगी, मंदी और बेरोजगारी का रोना रोने वाले युवाओं के लिए अभिषेक गौ पालन करके प्रेरणा स्रोत बन गया। युवक ने बताया कि बचे हुए दूध की मिठाई, पनीर और घी बनाकर वो सप्लाई करते हैं। अभिषेक के इस काम को काफी सराहना मिल रही है और ग्राहकों ने इसे काफी पसंद भी किया है। अभिषेक ने अपने डेयरी फार्म हाउस के माध्यम से 1 दर्जन से अधिक युवाओं को रोजगार भी दे रखा है, जिससे उनके परिवार का खर्चा चलता है, उनकी जीविका चलती है। अभिषेक के इस कार्य की सराहना पूरे प्रखंड में अब लोग कर रहे हैं। और आप लोग जो अभी हमारे डेयरी फार्म हाउस को देखने के लिए आए हुए हैं, यह डेयरी फार्म हाउस हमारे पिताजी के द्वारा स्टार्ट किया गया। पिताजी का नाम श्री विनय बिहारी शरण हुआ। यह लगभग 3.5 वर्षों से यह डेयरी फार्म हाउस चलाया जा रहा है। हमारे यहाँ लगभग 100 गाय हैं और प्रत्येक दिन हमारे यहाँ 400 लीटर, 350 से 400 लीटर की दूध की उत्पादन होती है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभिषेक जी गौ सेवा के माध्यम से, गौ पालक के माध्यम से एक नया रोजगार खड़ा किए हैं और उस कार्य में सैकड़ों युवाओं को भी नौकरी दिए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अभी पूरे देश दुनिया में एक कोरोना काल में विपरीत परिस्थिति चल रहा है। आज जो लॉकडाउन है, इसके वजह से हजारों नौकरियां चली गई हैं, हजारों युवा हमारे बेरोजगार बैठे हैं। ऐसी स्थिति में यदि अभिषेक जी एक साहसिक पहल किए हैं कि गौ सेवा के माध्यम से हम अपना भी रोजगार चलाएंगे। पलामू में भीषण गर्मी की शुरुआत होते ही ग्रामीण इलाकों में पेयजल संकट से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कई गांव तो ऐसे हैं जहां के ग्रामीण आज भी नदी का नाला पर ही निर्भर हैं। इस भीषण गर्मी में नदी का भी पानी सूख जाता है। वैसे में ग्रामीण पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लेदुका टांड गांव में 2 दर्जन से अधिक मुंडा परिवार निवास करते हैं, मगर आज तक इस गांव में ना ही चापाकल लगा और ना ही कूप का निर्माण किया गया। स्थानीय मुंडा परिवार पेयजल और स्वच्छता विभाग के कार्यालय का चक्कर काटकर थक चुका है, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। मैंने पंचायत में बहुत बार आवेदन भी दिए और
मुखिया से सरपंच से भी बोले, फिर विधायक लोग से भी बोले कि हमारे गांव में पानी का बहुत दिक्कत है, एक चापानल दे दीजिए। तो लोग देंगे बोले, फिर दिए नहीं अभी तक। और हम लोग अपना कुआं भी नहीं है, दूर से दूसरे टोला से हम लोग पानी लेने जाते हैं, आधा घंटा लग जाता है। लेकिन पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसलिए हम लोग क्या करें, मजबूरी है, पानी लाना तो ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ढो के आधे घंटे में ढो के लाते हैं दिन भर, जब चाहिए तो ला के फिर हम लोग अपना काम उसी से करते हैं घर में। ये पेयजल के लिए बहुत संकट है सर। एगो बगल में एगो टोला है, वो कितना दिन से उल्लू छनक रहा है, लेकिन उसको तो अभी हम नहीं ले करके अपना यहाँ थोड़ा समस्या लेकर के आप लोग को बुलाए गए थे सर। ये समस्या हम लोग पानी के लिए बहुत ही मैंने सदा के लिए हम लोग ये तकलीफ जूझते आ रहे हैं। और कभी कभी पानी नदी का भी हम लोग पी लेते हैं, गंदा पानी, और उस पानी पी करके हम लोग कितना यहाँ टीबी का बीमारी, कैंसर का बीमारी, हमारे घर में भी मृत्यु हो चुका है। विवेक साहब फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। विवेक, आखिर इन गांव के लोगों तक पानी कब पहुंचेगा, क्योंकि इन लोगों को इंतजार है काफी दिनों से, लेकिन अभी तक कोई भी यहां पर नुमाइंदा पहुंचा नहीं। विवेक जी, आपको बता दें कि पलामू में लगातार गर्मी में आपको पानी की संकट होती है। यही आपको बता दें कि नावाडी पंचायत में लेदुका टाड़ गांव है, जहां पे आदिवासी बुल बहुल गांव है, जिसमें आपको लगातार पानी को लेकर ये लोग संघर्ष भी किए, लेकिन अभी तक पानी नहीं मिल पाई है। जी, लेकिन विवेक, क्या कोई सुनने के लिए इनकी आवाज को पहुंचा? क्या कभी किसी ने ध्यान दिया इन पर? जी, आपको बता दें साहिर कि लगातार ये लोग जनप्रतिनिधि से, विधायक से, सांसद से लगातार गुहार लगाए कि गांव में पानी मिलना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सिर्फ जब भी वोट का समय आती है, चुनाव होती है, तो ही लोग जाते हैं सिर्फ वोट मांगने के लिए। जी विवेक, क्या लग रहा है कब तक इनकी बातों को सुना जाएगा, इन तक पानी पहुंचेगा? कुछ अंदाजा, कुछ आपको लग रहा है अभी? जी, आपको बता दें कि अंदाजा से तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, जनसंपर्क आपको मिल रहे हैं, जन प्रतिनिधि से ही मिल रहे हैं, लेकिन किसी ने इनकी कंप्लेन को सुना नहीं है और लगातार ये लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि खबर चलने के बाद यहाँ के जनप्रतिनिधि तेज होते हैं कि नहीं। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। झारखंड के कई ऐसे जिले नक्सल प्रभावित हैं, उनमें से एक चतरा जिला भी है। जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बावजूद भी नक्सलियों का वजूद नहीं मिट रहा। टंडवा प्रखंड मुख्यालय महज 20 किलोमीटर दूर स्थित नक्सल प्रभावित पंचायत पदमपुर की भी हालत यही है। गांव के लगभग 200 से अधिक लोगों की आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ के ग्रामीण पेयजल की समस्या से आज भी जूझ रहे हैं। इस गांव की तस्वीरें आप देखिए। जब हमारे संवाददाता ने पेयजल विभाग के अधिकारियों से कारण पूछा तो उन्होंने पहले तो जानकारी नहीं देने की बात कही, फिर 24 घंटे के अंदर पेयजल की व्यवस्था कराने का भरोसा भी दिया है। अभी पता चल रहा है, तो उसको जल्द से जल्द जो है सो जाके 24 घंटा में जो भी नलकूप होगा आसपास उसको बना के चालू करके पानी की व्यवस्था किया जाएगा। कुत्ता बिलाई सब यही ला पानी पीता, वही ला पानी पीते हैं। माल मवेशी पीता है, वही ला पानी पी रहे हैं। बहुत यहाँ तकलीफ है, पानी का कुछ का साधन नहीं है। वोट लेने के लिए तो बोलता है वोट दे दीजिए, सब कुछ कर देंगे, और वोट लेके चल जाता है तो कुछ नहीं करता है कि पुल देंगे तो रोड देंगे, अब वोट लेने समय आता है तो कुछ नहीं करता है। पानी का बहुत तकलीफ है। सब जगह जनमीनार दे दिया है, लेकिन हम लोग के गांव में जनमीनार नहीं दिया है। एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। बीते दिनों बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड के मंगलडाडी गांव पानी की समस्या की खबर को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद चंद्रपुरा सीओ से प्रभारी बीडीओ संदीप कुमार मदेशिया मंगलडाडी गांव पहुंचकर पानी की समस्या से रूबरू हुए और इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह की पहल पर चापा नल लगाने के लिए बोरिंग करवाने का निर्देश दिया, जिसका विधिवत शिलान्यास चंद्रपुरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रभु दयाल सिंह, स्थानीय मुखिया सुदर्शन दास ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। बेरमो विधायक सिंह ने पहल करते हुए अविलंब पेयजल की समस्या को दूर कराने को लेकर बीते 12 अप्रैल को स्थल चयन का चापाकल लगाने हेतु बोरिंग भी करवाया।
तो वीआईपी न्यूज की खबर का असर देखिए। जब हमने आवाज उठाई कि आखिर इन लोगों तक पानी कैसे पहुंचेगा, बेरमो की ये तस्वीर, उसके बाद तुरंत संज्ञान लिया गया मामले पर, लोगों की बातों को सुना गया और लोगों तक पानी अब देखिए पहुंचेगा। शीघ्र की समस्याओं से वीडियो रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि और भी जो परेशानियां वो अब जल्द ही दूर होंगी। क्षेत्र की समस्याओं से वीडियो रूबरू हुए, लोगों का हालचाल जाना, उनकी तमाम परेशानियां भी सुनी। ये घटियारी पंचायत के अंतर्गत मंगलडाही गांव है और उसी में टोला बसा हुआ है, मल्हार टोला। तो यहाँ पर क्या चीज़ का आयोजन हो रहा है अभी यहाँ गरीब परिवार जो अलार्गो पंचायत से आके यहाँ पे बसे हुए थे, जिन्हें पानी की बहुत ज़्यादा समस्या था, जो चुवाड़ी से पानी लेकर आते थे। नक्सल विरोधी अभियान पर निकली पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम को मिली बड़ी सफलता है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से नक्सलियों के द्वारा प्लांट 5-5 किलो का 4 कैन बम बरामद किया गया। सुरक्षा बलों ने यह सफलता कुंदा थाना क्षेत्र के खपिया मदारपुर जंगल से हासिल की। झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने मौके पर बरामद बमों को डिफ्यूज किया। मामले की पुष्टि एसएसपी अभियान निगत प्रसाद ने की है। लगाने की कोशिश की। बोकारो जिला चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के राजाबेड़ा गांव में 2 प्रेमी जोड़े ने जहर खा ली, लेकिन चंद्रपुरा थाना प्रभारी नूतन मोदी की सूझबूझ से दोनों को बचा लिया गया। दरअसल प्रेमी युगल ने भागकर देवघर में शादी कर ली थी, जिससे इनके परिवार वाले इनको नहीं मान रहे थे और इसी वजह से दोनों ने जहर खा ली। फिलहाल जांच पड़ताल अब जारी है। थाना प्रभारी की सूझ। क्या मामला है जहर खाने का? राजाबेड़ा के लड़के हैं राजू सिंह, ऑलरेडी शादीशुदा है। वो नीमा को लेकर के 14 तारीख को चला गया था और बेघर में शादी कर लिया। ऑलरेडी शादीशुदा है, इसीलिए जब कल लौट करके रात में आया तो उसके परिवार वाले लोग सब विरोध करने लगे, जैसा कि वो बतला रहे हैं। तो इसी वजह से आज मॉर्निंग में पूरे फैमिली से बात करने के बाद वो दोनों साथ में जहर खा लिए। इसकी सूचना मिलने के बाद हम लोग तुरंत पहुँचे। अवैध संबंध की शक में अपनी ही पत्नी को मौके से घाट उतारने वाले हत्यारे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला रांची के ठाकुर गांव थाना क्षेत्र का, जहां भोला साहू नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को मांडर इलाके के मलती गांव से गिरफ्तार किया। वहीं इस संबंध में ग्रामीण एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी अब दी है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। रांची की ये तस्वीर, मौत के घाट उतारने वाला पुलिस आरोपी जो फिलहाल अब पुलिस की गिरफ्त में अब देखा जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, पूछताछ अब जारी। थाना में एक मामला बड़ा सनसनीखेज आया कि पति ने अपने पत्नी को शक के आधार पर उसको गला दबाकर और तकिया से उसका नाक और मुंह को बंद करके दम घुट कर उसका हत्या कर दिया और हत्या करके खुद वहां से वो फरार हो गया डेड बॉडी को छोड़कर। इसी सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हुई डीएसपी साहब और गांव के थाना प्रभारी को हम लोगों ने भेजा था। तो मामला बिल्कुल सही पाया गया। सविता देवी, इसके शादी करीब 8 साल हो चुका था, उससे 2 छोटे छोटे बच्चे भी है। उसका पति
एक मामूली से शक के आधार पर उसे हत्या कर दिया और हत्या करके वहां से फरार हो गया।